हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास का विकास से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उस टॉपिक का नाम है तार सप्तक। ठीक है, तो आज का क्लास जो है वो तार सप्तक से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और तार सप्तक से के बारे में जानते हैं और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए तार सप्तक के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन जो हुआ था वो 1943 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यानी कि 1943 में सबसे पहले तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। ये लाइन अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है या फिर यह कब हुआ था। तो आप याद रख लीजिएगा कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है वो 1943 है। ठीक है, दूसरा बात आपको ये ध्यान रखना है कि इसके संपादक से संबंधित, तो आप याद रखिए कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी जो हैं वो तार सप्तक के संपादक हैं। ठीक है, अब यहीं से आप याद रख लीजिए कि कभी कभी एग्ज़ाम में ये पूछ लेता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। तो अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इन्होंने ही तार सप्तक का प्रकाशन किया है। अब बात आता है कि इसका नाम जो है वो तार सप्तक ही क्यों पड़ा, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इनमें 7 कवियों की रचनाएं संकलित हैं, तो उनके नाम क्या हैं? तो इनके नाम हैं, तो जैसे तो आप लोग समझ ही गए हैं कि जिन्होंने संपादक किया है तो उनका तो नाम रहेगा। तो पहला नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, सेकंड नाम आता है गजानन माधव मुक्तिबोध का। थर्ड नाम आता है नेमी चंद्र जैन का। चौथा नाम आता है भारत भूषण। नेक्स्ट प्रभाकर माचवे, उसके बाद गिरिजा कुमार माथुर और लास्ट आता है रामविलास शर्मा। ये 7 कवि। ठीक है, सातों कवि का आप नाम ध्यान में रख लीजिएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर और रामविलास शर्मा। ठीक है, ये 7 कवि को नाम याद रख लीजिएगा। अब क्यों? क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि जो है तार सप्तक के कवि हैं। तो आप नाम याद रहेगा तो आप सही आंसर टिक कर पाओगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन तो मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है। अब इसी में एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि मुक्तिबोध किनको कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये भी याद रख लीजिएगा कि गजानन माधव को जो है मुक्तिबोध उनका पूरा नाम। क्लियर है? तार सप्तक के प्रकाशन के बारे में हम लोगों ने समझा, उनके कवियों के बारे में समझा। ठीक है, अब आपको ये याद 7 कवि के बारे में आपने देख लिया। अब इसको यदि समझिए, इसी कि आपसे दिमाग में होगा कि तार सप्तक इसका नाम क्यों पड़ा, तो यही है कि इन 7 कवियों का जो रचनाएं हैं वो तार सप्तक के नाम से संपादित और प्रकाशित की गई थी। ठीक है, ये 7 कवि हैं, इनकी रचनाएं थी, उन सारे रचनाओं को मिला करके जो है ये प्रकाशित किया गया था। और किस वर्ष में? 1943 ईस्वी में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो आपको मैंने बता ही दिया कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1943 ईस्वी है। यानी कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1943। इसको आप लर्न कर लीजिएगा। अब बात आती है कि इनमें जो कवि थे, तो इन कवियों के बारे में भी अभी हम लोगों ने नाम डिस्कस कर लिया है। तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या था, तो 1951। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1951। अब इसमें आपको याद रख लेना है इसमें कौन कौन शामिल थे। तो इसमें भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय तथा धर्मवीर भारती शामिल थे। ठीक है, दूसरा सप्तक में कौन कौन शामिल थे,
तो आप याद रख लीजिएगा, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय तथा धर्मवीर भारती शामिल रहे। ठीक है। अब तीसरा सप्तक की बात करते हैं हम लोग। तो तीसरा सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1959 यानी कि 1959 ईस्वी। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सप्तक का प्रकाशन वर्ष तो ज़रूर याद रख लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि पहला का प्रकाशन वर्ष आपने याद कर लिया कि 1943 यानी कि 1943, दूसरे का 1951 और तीसरे का 1959, ये ठीक है। अब तीसरे जो सप्तक में कौन कौन शामिल थे उनका जो है नाम हम लोग देख लेते हैं। तो तीसरे सप्तक में प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कृति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही तथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना शामिल थे। इन सबको आप नाम याद रख लीजिएगा। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कृति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही तथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना शामिल रहे। 1979 में चौथा सप्तक भी प्रकाशित हुआ, यानी कि चौथा सप्तक का प्रकाशन वर्ष यदि बात करेंगे तो 1979 था। और इसमें कौन कौन शामिल थे? तो अवधेश कुमार, राजकुमार, कुंभज स्वदेश भारती, नंदकिशोर, आचार्य सुमन राजे, श्री राम वर्मा एवं राजेंद्र किशोर शामिल थे। ठीक है। तो चारों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो एक नज़र फिर से आप देख लीजिए। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959 और चौथा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1979 जो है ये आप याद रख लीजिएगा। ठीक है। और किस सप्तक में कौन कौन शामिल थे उनके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है। और आपको मैंने ये भी बता दिया कि इसका तार सप्तक नाम क्यों पड़ा था। ठीक। अब हम जो इम्पोर्टेंट MCQ बनता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और आप ईमानदारी से देखिएगा कि आप कितना MCQ आप कर पाते हो। ठीक है। क्योंकि अभी जितना हम लोगों ने डिस्कस किया है उसी से रिलेटेड कुछ MCQ बनता है। पहला हमारा MCQ है कि तार सप्तक के संपादक कौन हैं। तार सप्तक के संपादक कौन हैं? तो आप लोगों को तो पता हो गया आंसर, फिर भी मैं आप लोग को MCQ में बोला हूँ तो मैं आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन देता हूँ, आप लोग टिक करिएगा। तो मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती और अज्ञेय। अब देखिए समझिए थोड़ा सा, तार सप्तक के संपादक पूछा है। यदि ये पूछता कि तार सप्तक में कौन कौन शामिल थे तो ये मैं सब बोल देता कि ये सब जो है चारों प्रथम तार सप्तक में शामिल थी। ठीक है। लेकिन यहाँ हमसे पूछा कि संपादक का नाम बताइए और अभी मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया है कि इनके संपादक कौन है? अज्ञेय हैं। ठीक है। और अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा। तो एक बार बोलिए मेरे साथ, अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। ठीक है। चलिए हमारा दूसरा MCQ देखते हैं। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? आपके ऑप्शन हैं 1943, 1959, 1951 और 1976। ठीक है। तो ऑप्शन देख लिया आप लोगों ने। अब राइट आंसर फटाक से बताइए आप लोग एकदम जल्दी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1951। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष का ऑप्शन में दे देता हूँ। तो 1957, 1959, 1951, 1954। तो आप लोगों ने सोचा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है 1959। 1959 जो है वो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दूसरा सप्तक के कवि हैं। ध्यान से समझिएगा,
अब आपको 4 नाम दिया जाएगा और आपको ये बताना है कि दूसरा सप्तक के कवि हैं। सप्तक के कवि ये नहीं बोला, आपको बोला है स्पेशली कि दूसरा सप्तक का बताना है। चलिए ऑप्शन आपके पास हैं भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, केदारनाथ सिंह, रामविलास शर्मा। तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने अलग अलग सप्तक में कौन कौन कवि शामिल थे और उसका प्रकाशन वर्ष क्या है उसको डिस्कस किया। तो आप लोग को यदि लर्न हो गया होगा तो इसका आंसर आप तुरंत बता दोगे। तो आप बताइए दूसरा सप्तक के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर है भवानी प्रसाद मिश्र। दूसरा सप्तक के कवि में केवल यही नहीं है, और भी हैं, लेकिन जो यहाँ ऑप्शन मुझे दिया गया उसमें से भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं वो दूसरा सप्तक के कवि हैं। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है कि अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया? ठीक है, मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया? तो ऑप्शन आपके पास हैं 1947 में, 1943 में, 1950 में या फिर 1931 में। आपको बताना है कि सन 1947 में किए थे कि 1943 में किए कि 1950 में या 1951 में। तो इसका राइट आंसर है 1943, जो कि आप सभी को लर्न हो चुका है, मैं मानता हूँ। तो इसका राइट आंसर आप लोग समझ ही चुके हैं और मैंने बता भी दिया आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तार सप्तक से संबंधित है। आपके पास नाम, मैं 4 नाम दे रहा हूँ और आपको बताना है कि तार सप्तक से संबंधित कौन है। तो ऑप्शन है रामविलास शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, धर्मवीर भारती। ठीक है, 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर होगा रामविलास शर्मा। तार सप्तक से संबंधित है रामविलास शर्मा। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पे याद रख लीजिएगा, तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था, या फिर तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, या फिर अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया, या फिर तार सप्तक का संपादन वर्ष क्या है। 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने पुट किया है। ठीक है, फिर से मैं रीड कर देता हूँ। तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया और तार सप्तक का संपादन वर्ष क्या है। इन सारे का आंसर एक ही है, इसको आप एकदम लर्न कर लीजिएगा, 1943। 1943 जो है इस चारों क्वेश्चन का आंसर है। तो आज जो है हम लोगों ने तार सप्तक के बारे में डिस्कस किया और इससे रिलेटेड कुछ MCQ भी देखा। तो आप लोग इसको एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।